तिनका कभू न निंदिए जो पावन तल होए, कभों उड़ आँखिन पड़े पीर घनेरी होए। ये कबीर की पंक्तियाँ हैं। आज कबीर जी की जयंती भी हैं और ये पंक्तियाँ बिहार को अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में बड़ा ही प्रासंगिक है। नीतीश कुमार जी पिछले 16 सालों से बिहार की गद्दी पर विराजमान हैं और बिहार की गद्दी पर विराजमान होने के साथ साथ उन्होंने कई अपने प्रतिद्वंदियों को हमेशा नीचा दिखाया है या फिर उनको अपने से दूर ढकेल दिया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हमने रातों रात हो या खुटा टोक हो, हर खबर में आपको लगभग ये बातें कई बार बताई हैं और इन बातों के साथ साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है बिहार की राजनीति को, ये भी हमने आपको बताया है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी कभी भी अपने समकक्ष, अपने बराबर किसी को नहीं मानते हैं। लालू प्रसाद के जैसे ही राजनीतिक सक्रियता कम हुई, उसके बाद नीतीश कुमार एक छत्र राज कर रहे हैं। न तो उन्होंने कभी तेजस्वी यादव को अपने समकक्ष माना है और न ही चिराग पासवान को। कन्हैया की बात भी वही है और पप्पू यादव की बात भी यही है। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी अपने से दूर रखा है। खास करके युवा जो भी हैं उनको लेकर के नीतीश कुमार को हमेशा संशय रहता है कि वो उनके समकक्ष कभी नहीं आए। अरिजीत शाश्वत लगातार, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में धीरे धीरे उभरना शुरू कर चुके थे, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलापों को करती है, अरिजीत शाश्वत उसके बिहार में एक आइकॉन बनते जा रहे थे। लेकिन अचानक से उनके इस राह पर अवरोध पैदा कर दिया गया और उन्हें कई तरह के जातीय उन्माद फैलाने और वगैरह वगैरह करके उनको हाशिए पर ला दिया गया। चिराग पासवान के साथ क्या हुआ आपको पता है। किस तरह से तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव को नीतीश कुमार ने कम कर दिया, उनके साथ सत्ता का जो हिस्सेदारी था उसे ही ख़त्म कर दिया। और ये सारी बातें नीतीश कुमार तब करते रहे हैं जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कोई भी इनसे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन शायद वो भूल गए कबीर की ये पंक्तियाँ कि तिनका कभू न नींदिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब यही तिनका आँख में पड़ जाता है तो बहुत दर्द देता है। आज नीतीश कुमार के लिए ऐसा ही दर्द शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि एक और बात बहुत तेज़ी से कही जाती है और इस सारी बातों को लेकर के साफ तौर पे कहा जाता है कि अगर दूसरे के लिए आप कुआं खोदते हैं तो आप उस कुएं में खुद भी गिर सकते हैं। आज जिस तरह बिहार की राजनीति हो गई है और बिहार की सियासत में दो युवा, खास करके दो युवा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आस्ते से पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया है। कन्हैया कुमार बिहार से अभी दूर हैं, वो केंद्र की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अरिजीत शाश्वत का मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने हाशिए पर ला दिया। अब आगे आपको देखिए कि दो ऐसे नेता हैं, दो ऐसे युवा हैं जो लगातार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को टक्कर दे रहे हैं। एक तेजस्वी यादव और दूसरे अब चिराग पासवान जम करके नीतीश कुमार के सामने तन कर खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, हालांकि इस बात से दोनों ही इनकार कर रहे हैं कि दोनों मिल करके नीतीश कुमार के साथ कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बातें चिराग पासवान ने कही उसे देख करके ऐसा लगता है कि अभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं और उनसे अलग होने की बात नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है और वो जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अवसर आता है इस सारी मामलों पर संज्ञान लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट तौर पे कह दी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने लालू प्रसाद से संबंधों के बारे में बताया कि मेरे पिता और लालू प्रसाद जी के साथ जो संबंध था वो बड़ी ही सम्मान का संबंध रहा है। एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे और एक दूसरे को जब भी ज़रूरत महसूस हुई खड़ा होकर के एक दूसरे का साथ दिया है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति और महागठबंधन की तरफ आने की बातों को उन्होंने हालांकि अभी इनकार किया है, लेकिन उनकी बातें साफ तौर पे नज़र आ रही है कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी मेरा छोटा भाई है, मैं उसे हमेशा छोटा भाई की तरह मान सम्मान देता रहा हूं और आइडियोलॉजी भले अलग हो सकती है लेकिन हम उस तरह से किसी को राजनीतिक विरोधी मानते हुए ख़त्म करने की बात नहीं सोचते हैं। अगर विरोधी रहेगा तभी तो राजनीति चलेगी, विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष का कोई मोल नहीं है।
और इन सब बातों को बताते हुए चिराग पासवान ने साफ तौर पे एक इशारा तो जरूर दिया है कि वो अब राजनीति में बड़े परिपक्व हो गए हैं। उन्होंने एक बात और कही कि जो आशीर्वाद यात्रा वो निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं कि अचानक से उनके पिता के साया सर पर से उठने के बाद परिवार के साथ साथ जो उनके पिता के मित्र थे, शुभचिंतक थे, उनका भी हाथ अब उनके सर से उठना शुरू हो गया है। धीरे धीरे अब वो बिहार की जनता से आग्रह करेंगे कि उनका हाथ जो है चिराग पासवान के सर पर रहे, क्योंकि रामविलास पासवान ने अगर इस बिहार के लिए कुछ किया है तो निश्चित रूप से आम जनता का हाथ तो उनके सर पे होना चाहिए। भले ही राजनीतिक लोग उनसे दूरियां बना करके रखें, सर से हाथ हटा लें, क्योंकि जब पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं वही हाथ हटा लिए तो बाकी लोगों की क्या कहा जाए। इस बात के और इमोशनल बात के साथ चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं संकेत तो बड़े दे दिए हैं। अब इन संकेतों के साथ आपको बता दें कि संभावनाएं बहुत सारी नज़र आ रही हैं। उन संभावनाओं की तरफ हमारी तलाश जारी है। जैसे ही संभावनाओं की तलाश समाप्त होती है हम आपसे फिर जुड़ेंगे और इस जुड़ने के बाद आपको बताएंगे कि आने वाले समय में किस तरह की सियासत बिहार में होने वाली है। चिराग पासवान अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का है कि नीतीश को सीधा चैलेंज कर दिया है और अपनी पार्टी बचाने की जद्दोजहद की बात कही है। यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही है। चिराग पासवान का सीधा कहना है कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसे खुद कुएं में गिरना पड़ता है, और अब नीतीश कुमार जितने खेमे में बट गए हैं उनके लिए अपनी पार्टी बचाना, अपना ओहदा बचाना बड़ा मुश्किल होगा। कितना दम है चिराग पासवान के इस दावे में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जदयू में भी अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।